सतरुद्र संहिता। शिव जी के सद्योजात वामदेव सत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। जो परमानंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिकेय और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, सौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूँ उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यूँ तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं उनकी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मरूपी परमेश्वर हैं, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वह परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परम ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वानंद और उपनंदन। यह सबके सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। उनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदनंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि वे वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके बिरजा विवाह अशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वह पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थीं
और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे सत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यानयुक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी सांकरी गायत्री सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वह सबके सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह सत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब ये कारणों की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वो अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत्र धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सबके सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्णकंठ। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदनंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। ये योगा अनुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। ये ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सदैव जात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान और शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप सत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा योग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित
बुद्धि तत्वों को विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्म वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक वाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना वायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण उपस्थ गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सत्यवजात नामक रूप बताया गया है। कल्याणकामी पुरुषों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि नाम अवतारों के प्रागट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 1। शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारीश्वर रूप का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता है। यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मड़ियाँ पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्टमूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। ये प्रसिद्ध 8 मूर्तियाँ ये हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व 8 अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विशंभरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलिलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह द्युलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव रूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी,
इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारेश्वर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ, वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यूँ आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योमवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिए पद्मयोनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वह यूँ विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती है, तब करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवाशक्ति परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदनंतर तप अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिवजी प्रसन्न हो गए। तब वह कष्टकारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवाधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्मा देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभाग वत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट वरदान करूँगा। यूँ स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्रागट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम्य स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगन्माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है कि सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की स्त्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यूँ याचना किए जाने पर
परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा, देवी, परमेष्टि ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथना अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारीश्वर अर्ध रूप का वर्णन कर दिया। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। अध्याय 2 से 3 पूर्ण हुआ। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्रह्मन, वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्रह्मन, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर ठागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत शिखा, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर परम ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वस्य पितामह उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतुक साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुंदुभि, शतरूप, ऋषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे अशोक, विषेक, विपास और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे।
ब्रह्मन, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दर्श, दुर्दम और दुर्तिक्रम। उस अवसर पर भी उन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूँगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्रह्मन, वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बताता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे। 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाभिनाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, बिरजा, संजय तथा विजय। विधे 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगी सभ्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेदव्यास होंगे। योग वित्तम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूँगा। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेदव्यास होंगे। योग वित्तम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता करूँगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और सालवल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मन, 9वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूँगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को दृढ़ बनाऊंगा। तन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्रह्मन, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विषदोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वह सदरूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वह दीनवत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे।
फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। ब्रह्मन तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुने, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन महान तथा स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अध्याय 4। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मन, 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणी शिखर पर्वतोत्तम भृंगुतुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंगु, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन। केतु भृंग 11वें द्वापर में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाच, केसलंब और प्रलंब नामक चार दृढ़व्रती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सत्यतेजा नाम के वेदव्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूँगा। महामुने, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बालकिल्य आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे सुधामा, कश्यप, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रच्च नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ कलयुग में भी अत्रि, वसत, श्रवण और स्वनविष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारूणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 रण पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे काश्यप, उष्णा, चवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वह जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृतंजय न व्यास होंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृतंजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर ग्रहवासी नाम से अवतार धारण करूँगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वहीं उतत्य नाम वाले नामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब
मृत्युंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वाचाश्रवा, रुचिक, श्यावस्याय और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाची और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अष्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अष्टहास नाम से अवतार धारण करूँगा। उस युग के मनुष्य अष्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, बर्बरी, विद्वान, कबंध और कुशिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वचाश्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारु वन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे पलच, दर्भायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ इलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे वल्लभी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे कुशिक, बृहदस्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में सूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद वसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडेश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पाराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में अहिष्णु नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी उल्लूक, विद्युत, संबूक और आश्वलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकंडव व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अच्छपाद कुमार, उलूक और वत्स्य नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने 6ठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए
योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिर की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मन, वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वह वेदों के पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो, 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्म पारायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंग अर्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर दिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वह देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 5। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु, आप महादेव के वंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे, वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक महात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को लथपथ पाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ।
तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जीत रहे थे, उसी समय में शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। नंदीश्वर कहते हैं कि कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं यानी नंदीश्वर शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही पहले ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय नंदीश्वर कहते हैं कि मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणगम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वह शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चले दिए। पर्णकुटी यानी अपने आश्रम को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदनंतर सालंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा कि तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत छोटी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यूँ कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त हो फूट फूट कर रोने लगे।
तब पिता की और पितामह को मृतक की पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँगा। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण कर लूँ। तो पुत्र बोला कि पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य अन्य प्राणी ये सबके सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी तथा आप दुखी मत हों। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। अध्याय 6। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। अध्याय 7 प्रारंभ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्र अर्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहाँ पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, तिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूँ कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वह जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूँ कहने लगे, वत्स्य नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद सहित मेरे प्रियजन हो जाओगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु
तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नंदी हो जाओ, यूँ कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने, यह 5 नद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ हैं। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य 5 नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अबे, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाता हूँ। मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष, गणों का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली कि देवेश, आप नंदी को गणा अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिव जी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने ये उमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मर्तों की मनोहारिणी दिव्य कन्या तुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, ये तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए अवश्य तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे यह महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणा अध्यक्ष होंगे। बस यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ
नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा कि ये उमस्त ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली। देवी ने कहा कि वत्से तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तदनंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वश इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का प्रवर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। अध्याय 7। काल भैरव का महत्व, विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। अध्याय 7 में। अध्याय 8 में ये कथा है। तदनंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के संग निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में ये हुए जो पाप हैं, वह सबके सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोगकर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक सोमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदनंतर नंदीश्वर ने श्री भद्र तथा सर्वावतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वह तेज की निधि अग्नि रूप सर्व आत्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे।
पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणी तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। वह परम पावन पुण्य आत्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वह ब्रह्मयज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वह ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचिस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर तरीका पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत पारायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे, ओहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। ये तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदनंतर वह एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल त्रिपथ गामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक अष्टवर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, यूँ उनका हृदय आगार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों द्वारा यानी पाद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है। एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है,
उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वो आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। इस आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, ना योगींद्र और ना इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस ना तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। स्मरारे, आप सर्वस्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, यूँ स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्ष मगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्व अंतर्यामी, सर्वेश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छुपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सोची विश्वानर से बोले, सोचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मती के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है, वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सुचिस्मती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के संग निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषा अष्टक स्तोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी कामनाएं ये पूर्ण कर देगा। ये स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह ये अकेला ही समस्त शस्त्रों के समान है।
समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। अध्याय 13 संपूर्ण।